जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी न्यू प्रैक्टिस सेट आपका निकाला गया है रोशन सर के द्वारा। आप सभी को पता ही होगा ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है जो कि मार्केट में आपका आ गया है। आप सब लोग चाहें तो आप इसको मार्केट से जाके ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत ही बेहतर दिया गया है जो कि आप सभी को पता है एग्जाम हमारा होने वाला है बीएसएससी का, और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले देखिए हमने 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखेंगे। बोला कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। देखिए गांधीवादी योजना का विचार पूछ रहा है, तो आप इसका देखेंगे तो सही आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा ये सब रीजनिंग का है, तो हम जीके जीएस को देखने वाले हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से आपका कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए काम पाने का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, और समानता का अधिकार भी हमारा जो है एक प्रकार से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। क्या होगा, हाइड्रोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं विस्कोमीटर के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सी में दिया गया है। इसमें आपका यह द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण होता है। जो आपका बैरोमीटर दिया गया है यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। एक दिया गया है स्लैटोग्लोमीटर है ना, यह आपका हो जाएगा एक कांच का उपकरण जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन एक आध आ ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित सादृश्य है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉम्पटन प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, देखिए बोला है कि मुखिया या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो आपका न्यूनतम आयु उसमें होना चाहिए, या फिर मुखिया या फिर ग्राम पंचायत के बारे में अगर आप देखेंगे तो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कम से कम जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है ये आपका 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। देखिए इसका पुराना नाम आप सभी को पता ही होगा, ये आपका बर्मा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार का शासन भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और बात करेंगे कि म्यांमार और भारत का शासन 1935 अधिनियम के पूर्व तक जो है साथ साथ चला था। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला कि सामान्य प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। ऊपरी और निचली भाग को क्रमशः अगर देखा जाए तो अवतल और उत्तल हो जाएगा। अवतल और उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है। देखिए मनुष्य की आंख में आप देखेंगे तो ये कहाँ पर बनता है बताइएगा, तो ये आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हमारा डी हो जाएगा। बात करेंगे मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। आगे क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपका बोला है 27 नंबर कि वर्ष 1946 में, यानी सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत जो है कहाँ पर हुआ था। जो इसकी शुरुआत है आप देखेंगे तो ये आपका हुआ था बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लांट की हिमायत किया है? रोलिंग प्लांट की हिमायत किया है। उत्तर होगा गुन्नार, है ना, गुन्नार मिडल होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 29 का जो है आंसर हमारा बी होगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? द्विपरिवर्तक का कार्य करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की। तो पदार्थ की प्रकृति पर हो जाएगा। क्या होगा? पदार्थ की प्रकृति पर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, बताइए क्या होगा। तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना। अब देखिए उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का आपको मैंने कई बार बताया है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि उसमें डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट लगाना है 150 क्वेश्चन का, तो आप उसमें ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है? इनमें से आप देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा कैप काहिरा होगा। क्या होगा? कैप काहिरा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी सही आंसर होगा, कैप काहिरा। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? देखिए अजातशत्रु की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस वंश का शासक था? तो सही आंसर जो है हमारा 41 का आप देखेंगे, बताइए क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश का था। कहाँ का था? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का अगर हम संस्थापक की बात कर लेते हैं तो आपको पता है बिंबिसार था, जो कि आप सभी को पता ही होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखेंगे तो मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही है तब, है ना। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो सी होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी होगा। आगे के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आप देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए इन्हीं को जो हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका भी निभाया है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, 1845 से 46 के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बात करेंगे 1846 में लाहौर संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा जिंक जो है सल्फेट बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही होगा। अगला है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो किनके संदर्भ में ये आपका होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासशील देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा विकासशील देश, ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न है कि गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है?
निर्माणकर्ता पूछ रहा है, देखिए आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। देखिए संस्थापक अगर हम बात करते हैं चोल वंश का तो विजयालय हो जाएगा। राजधानी आपका तंजौर या फिर तंजावुर था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिजोरम। देखिए मिजोरम में अगर आप लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो एक है, कितना है? ए है, सॉरी 1 है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें आपका 2 है। और गोवा में भी देखेंगे तो आपका 2 ही होगा। और क्या देखना है हमको? त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी आपका 2 ही सीट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बोला कि किसी कार्बनिक यौगिक का 0.2613 ग्राम दहन करने पर 0.8844 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.1809 ग्राम जल प्राप्त होते हैं। यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं की क्रमशः गणना करके बताना है। तो इसका सही आंसर 70 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 75 नंबर का, तो आपका यहाँ पे 2 और 3 होगा, जिसमें आप देखेंगे तो प्रोपेन होगा और तीसरा हमारा जो है प्रोपाइन होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला कि हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जो है जमा हो जाते हैं? तो सही आंसर हमारा जो है 76 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 76 का आप देखेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि सेनकोटा दर्रा स्थित है। सेनकोटा दर्रा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम मदुरै के बीच में है। ऑप्शन नंबर जो है 79 का डी होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कि थाल घाट दर्रा जो है आपका, यानी थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में, और मार्ग की बात कर लेते हैं तो मुंबई नासिक होगा। क्या होगा? मुंबई नासिक के बीच में। एक दिया गया है भोर घाट दर्रा, ये आपका महाराष्ट्र में है जो कि मुंबई और पुणे के बीच में है। एक हमारा होता है पाल घाट दर्रा, ठीक है, ये आपका केरला में स्थित है। अगला है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया गया है? देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नागालैंड में आप देखेंगे तो एक हॉर्नबिल महोत्सव है, सक्रेनी पर्व है, ठीक है, ये सब आपको जानना है। मिजोरम भी जान लेते हैं, जैसे आप देखेंगे तो अंथुरियम महोत्सव, चपचार, कूट पर्व, ये सब जो है आपका मिजोरम का है। एक हमारा होता है मेघालय का, देखेंगे तो नोंगक्रेम नृत्य जो है आपका कहाँ से है? तो मेघालय से है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला है कि ये तो हमारा दूसरा है, हाँ, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं क्या? देखिए मनुष्य का जो कान का बाहरी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कर्ण पल्लव कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 86 का सी होगा। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा कठोर जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 87 का ए सही आंसर हो जाएगा, कठोर जल। अलग शब्द का चयन करके बताना है। अलग शब्द आप देखेंगे तो हमारा सही आंसर जो है 89 का होगा, जो कि झालर पाटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। ये आपका राजस्थान राज्य में है, जबकि ये सब जो है गुजरात राज्य में, आपका अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, ये सब हमारा जो है गुजरात राज्य में दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्र में उत्पादकता जो है सर्वोच्च है? सही आंसर होगा परिवहन, संचार एवं वाणिज्य होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अलग शब्द का चयन करके बताना, ये सब हमारा तो रीजनिंग में आएगा, लेकिन इसको भी जान लीजिए, ये आपका औरंगाबाद जो है अलग है, ठीक है। चलिए आगे हमारा है, बोला किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 दिन का तमाशा किसके द्वारा बताया गया है? तो अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त होगा। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर यहाँ पे बी होगा। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी जानेंगे। यदि मतलब इनका कहना क्या है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह
टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये इनका कहना है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। लाजपत राय की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या है कि यंग इंडिया में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कि संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसी अम्ल होते हैं, ये हमारा गलत है। बाकी पादप वसाओं में असंतृप्त वसी अम्लों की बहुआयत होती है। वसा जल में अघुलनशील तथा क्लोरोफॉर्म बेंजीन में घुलनशील होती है। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह CH3 तथा COOH होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मिनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? मिनार्की, तो ये आपका हो जाएगा लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। ऑप्शन नंबर जो है 101 का ए आंसर होगा। निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? किसका मूल्य जो है आपका स्थिर नहीं रहता है? तो देखिए इसका सही उत्तर जो है 3 का हो जाएगा, मजदूरों की मजदूरी, है ना, मजदूरों की मजदूरी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, क्या बोल रहा है? बोला कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, इसका सही आंसर हमारे यहाँ पे आंसर डी होगा। मिला लीजिएगा अपने हिसाब से आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है तो स्थायी शासन जो है आपका नहीं है। बाकी रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें आपका शामिल है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि परागकण किस में पाए जाते हैं? देखिए परागकण जो है दोस्तों ये किस में पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा परागकोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। RNA में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? RNA में थाइमिन की जगह पूछ रहा है क्या देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा यूरेसिल होगा। क्या होगा? यूरेसिल। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही होगा। चलिए आगे हमारा क्या है कि भारत का नियाग्रा या फिर न्याग्रा किस जलप्रपात को कहा आता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये हम कहते हैं किसको? तो ये चित्रकूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्रकूट को। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए याद रखिएगा। ठीक है, देखिए चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पर है और ये किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुआ है? तो ये आपका हुआ है वर्ष 1688 में हुआ है। वर्ष 1688 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं क्या? तो वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा क्या? तो इसको हम क्या कहेंगे बताइएगा? तो देखिए इसको हम कहते हैं रुपये का मूल्यह्रास कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? देखिए रस्किन बॉन्ड की अगर आप पुस्तक की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? 25 का जो सही उत्तर होगा ये आपका हो जाएगा द गोल्डन ईयर्स। क्या होगा? द गोल्डन ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दिया जाता है? अब देखिए अगर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आता है तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि इसका जो नाम है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब उसको जो है चेंज करके
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है 2021 से। ठीक है, अब इसमें राशि पूछ रहा था, आपका 25 लाख रुपया है। कितना है? 25 लाख रुपया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पेश एवं भूपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा। देखिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कोलकाता में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कहाँ से? तो ये तो सभी को पता है, आंसर हमारा जो है 29 का होगा, कार्तिक पूर्णिमा से। ऑप्शन नंबर जो है 29 का क्या होगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पे ए होगा पेलिंडाबा संधि। क्या होगा? पेलिंडाबा संधि, ऑप्शन नंबर ए। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो जादव पायेंग को कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जे सी होगा। इन्होंने 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया है। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए भारत का वाटरमैन के नाम से अगर हम देखेंगे तो राजेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कैलाश सांखला। ठीक है, मिसाइल मैन आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है जैसे देखेंगे तो आपका एक 24 सितंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और एक हमारा है 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो ये आपको हो जाएगा क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी। डैश उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन बना है दोस्तों? केरला बना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह है। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो फिर से आप समझ सकते हैं जियानी इन्फेंटिनो। ऑप्शन नंबर डी होगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पंकज सिंह को। आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। लेखक नारायण वाघुल की किताब जो कि रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया है? देखिए रिफ्लेक्शन का अगर हम लोकार्पण की बात कर लेते हैं तो ये किया गया है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, यही आपका पूछ रहा है। देखिए जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 40 का बी होगा। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है? तो सभी को पता है उनका जनक अगर हम देखें तो वो आपका हरित क्रांति के जनक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्राप्त हुआ है? देखिए मैंने मास्टर वीडियो प्रॉपर 3 बुक का डाला है, एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु और स्पीडी का, और आपका 1 जनवरी 2024 का जो है नया एडिशन का मास्टर वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर होगा। मैटी केले GI टैग दिया गया है। किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर होगा सरदार उधम। ऑप्शन नंबर डी। पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा संविधान सदन। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही होगा। कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 जो है किसने जीता है? 2023 की बात करते हैं तो स्वाति नायक। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण जो है कहाँ पर किया गया है?
तो ये क्या है? असम। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना जो है शुरू किया है? उत्तर होगा पटना। ऑप्शन नंबर सी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता जो है कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें से आपका देखिए पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ट होगा और एनी एल हुइलियर होगा। ठीक है। अगला है कि सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपको देखने को मिलता है, बताइए कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हाइड्रोजन पैरोक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। दोस्तों यहीं पर देखेंगे तो आपका सेट जो है समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन वगैरह सब देखने को मिलेगा, मैथ वगैरह सब इसमें दिया गया है। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कोई भी सुझाव चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।